बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, फाइंड एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपने निकालना है। एल का मतलब होते हैं लीस्ट, सी का मतलब होते हैं कॉमन और एम का मतलब होते हैं मल्टीपल्स। तो पहले हमने फैक्टर्स सीखा था, तो अब हम सीखेंगे कि मल्टीपल्स में जो सबसे कम कॉमन जो है वो क्या होंगे और उसको कैसे निकालेंगे, इसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तो मल्टीपल्स का मतलब जो कि टेबल में आपको याद ही होगा, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो है 1 दा 2 दा करके हम निकालते हैं, तो वो सारे नंबर्स उसका मल्टीपल्स नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 3 का मल्टीपल्स होंगे 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, तो ये सारे नंबर्स क्या है 3 का मल्टीपल्स है। और इसी तरह 21 और 3 का दोनों का आपने मल्टीपल्स निकालनी है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, लेकिन 21 80 इनका तो टेबल आपको याद नहीं होगा ना, तो इसलिए हम दो मज़ीद मेथड सीखेंगे कि अगर बड़े नंबर हो तो उस सूरत में उनका मल्टीपल्स के और कॉमन के निकालने के बाद उसका कम से कम जो कॉमन है वो क्या होंगे, वो हम इस मेथड के ज़रिए निकाल के देखेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा, मल्टीपल्स का मतलब होते हैं ये 3 1 दा 3, ये सारे जो नंबर्स है इसका मल्टीपल्स कहलाते हैं। और किसी भी नंबर के जो 1 दा 2 दा करके हम लिखते हैं वो सारे नंबर उसका मल्टीपल्स नंबर कहा जाता है, समझ गए। जिसमें रिमाइंडर्स जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0 आएंगे, और इसके बाद जब आप इस तरह के मल्टीपल्स नंबर निकालते हो तो उसमें जो कॉमन होंगे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स में, तो बहुत सारे कॉमन नंबर हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ 6 लिखूँ तो 6 1 दा 6, 6 2 दा 12 है ना, और यहाँ 3 12 आएंगे, तो ये एक कॉमन ये हो गए, ये कॉमन ये हो गए, तो और भी कॉमन नंबर्स आएंगे। उनमें से जो सबसे छोटा, जो सबसे लीस्ट कम से कम जो कॉमन है, इस नंबर को कहा जाता है एलसीएम। बाकी नंबर्स को हम सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स तो कहेंगे, 12 हो गए, फिर इसके बाद आगे 18 आएंगे, 24 आएंगे, तो ये सारे नंबर्स मल्टीपल्स कहलाते हैं। लेकिन जब इनमें से जो कॉमन नंबर में से सबसे छोटा जो नंबर है, इस नंबर को एलसीएम कहा जाता है। अब इनको निकालने के दो मेथड, जिनमें से आपने यहाँ इसमें यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स बनानी है, जो कि हम पिछले वीडियो में सीख कर आए हैं। तो यकीनन आपने देखा ही होगा, अगर नहीं तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ डिटेल में मैंने समझाया है। तो यहाँ जल्दी से हम सिर्फ सोल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक, तो यहाँ करेंगे क्या, इस मेथड की मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एलसीएम निकालेंगे, समझ गए। तो एचसीएफ में हमने सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है प्राइम नंबर के, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ कॉमन को भी और जो नॉन कॉमन जो मल्टीपल्स है या फैक्टर्स है, उन सब को भी आपने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम में। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि एलसीएम में कॉमन को भी और जो कॉमन नहीं है उन सबको, जैसे कि हमने इस तरह से किया था ना, तो जो कॉमन आ गए वो तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो नहीं आए हो कॉमन, उन सबको भी मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है और सोल्व करके उसका आंसर निकालना है, तो वही आपका एलसीएम होंगे। ठीक, तो 1 बाय 1 इसको अच्छी तरह से समझ के हर एक पार्ट को मैं सोल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए आप देख सकते हैं, 3 और 21 इन दोनों का आपने एलसीएम निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हर सवाल से पहले आपने एलसीएम लिख के सवाल निशान, और प्राइम जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो उसको आपने एक दफ़ा लिखना है यहाँ। ठीक, फिर सवाल को एक दफ़ा लिख के सोल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम के लिए हमने सीखा कि कॉमन को भी और नॉन जो कॉमन नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपने कॉमन नंबर्स को भी निकालना है, नॉन कॉमन जो फैक्टर्स है उसको भी निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएंगे। तो ये याद रखने के बाद अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालनी है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में डिटेल में सीखा है।
तो यहाँ से आप करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे इस तरह 2 लाइन ड्रा करके यहाँ इस नंबर को लिखेंगे और यहाँ एक जो दूसरा नंबर है उसको भी आपने इस तरह से लिख के डिवाइड करके इसका फैक्टर्स बनानी है, समझ गए। तो प्राइम नंबर है 3, तो 3 1 द 3 ही हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी प्राइम नंबर आ जाए यहाँ तो वही नंबर आपने 1 द करके लिखना है, इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं होंगे। आपने ज़्यादा नहीं सोचनी, समझ गए। जैसे कि 29 या 97 और 101 जो कि हमने सीखा था कि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है, तो आपको 2 3 5 करके सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ ही डिवाइड होंगे और किसी भी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं होंगे, ठीक। तो उसी नंबर को यहाँ लिख के आपने 1 द करके लिखना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 का डिविजिबल है, जो कि टेबल में ही आपको याद होगा, अगर नहीं तो इन दोनों को प्लस कीजिएगा, 2 + 1 3 मतलब 3 का डिविजिबल है, ठीक। इसके बाद 7 प्राइम नंबर है, तो 7 1 द 7 ही लिख सकता हूँ। अब प्राइम फैक्टर्स जो है वो आपने लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप प्राइम फैक्टर लिख के बाद में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन जो फैक्टर्स है वो और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, उन दोनों को लिख के फिर मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, फैक्टर्स है, वो यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का लिखने के बाद आपने बाकी लिखना है, तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 3 के लिए ये सारे नंबर लिखेंगे 3 × 1, और जो प्राइम फैक्टर ऑफ 21 फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक 21, तो इसके लिए ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 3 × 7 × 1 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है, ठीक। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, कॉमन नंबर्स जो कि 3 नज़र आ रहे हैं तो 3 ही है, और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर जो नहीं है, जैसे कि 7 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 ही इसका नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो ×1 प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है, ठीक। तो यहाँ से आपने करना क्या था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 7 के साथ, तो 7 21, समझ गए। तो ये आपका LCM होंगे 3 और 21 का। तो 21 1 द 21 और 3 7 द 21, मतलब सबसे कम से कम जो नंबर है जो मल्टीपल्स में आएंगे वो 21 ही होंगे, 3 और 21 का, समझ गए। तो ये चीज़ कंसेप्ट को समझेगा। बाकी सोल्व आप किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर्स अगर गिवन हो तो उसको आप इजीली आसानी के साथ जो भी मेथड हो उस मेथड से सोल्व करके आंसर निकाल सकेंगे, समझ गए। अगला है पार्ट बी। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 12 और 80 दिया हुआ है, तो इसमें आपने एलसीएम निकालनी है, एलसीएम करके क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको लिखने के बाद इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे। तो 12 के लिए 2 6 द 2 3 द 3 1 द, ये बहुत ही ईजी होंगे आपके लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से डिटेल में सीखा है। तो ठीक 2 4 द 8 2 0 0 2 2 द 4 और 2 0 0, और यहाँ से 2 10 20 2 5 10 और 5 1 द 5। तो इसका प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 12 का 2 × 2 × 3, और प्राइम फैक्टर्स आप 80 के लिए 2 × 2 × 2। ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 और 5 को, 2 जो है 4 टाइम्स है, ठीक। इसके बाद कॉमन जो नंबर है उसका प्रोडक्ट पहले की तरह ही आप लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स करके 2 × 2 = 4, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन जो फैक्टर्स है उसके लिए 3 मतलब जो कि आप देख सकते हैं 3 2 2 5, ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स है ना। तो इसके लिए आपने इन सब को लिखना है। तो 3 2 2 5 मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएंगे। अब आपने इन सब का एलसीएम लेनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन जो कि 4 और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन जो नंबर्स है वो 60। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 24 यानी 240 आपका आंसर होंगे। इन दोनों का एलसीएम होंगे। लीस्ट जो कॉमन मल्टीपल्स है वो 240 ही होंगे, समझ गए। अगला है पार्ट सी। तो पार्ट सी आप देख सकते हैं 20 और 50। तो इसको मैं जल्दी से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो 2 10 द 2 5 द 5 1 द लिखेंगे। इसके बाद 15 के लिए 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 द 5 1 द। अब इसका प्राइम फैक्टर्स जो है वो 20 के लिए
जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और 15 के लिए जो प्राइम फैक्टर्स है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसमें से जो कॉमन नंबर है वो आप लिखेंगे 5, और जो नॉन कॉमन नंबर है वो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। समझ गए। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 5 7। तो ये पूरा जो अल्फाज है हमने लिखा हुआ है पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह से ही आपने लिखना है। ठीक, ऐसे ही याद करके आपने नहीं लिखना। तो ये आंसर तक लेकर आनी थे, तो यही आपका आंसर होंगे। डिटेल में हर एक लफ्ज़ को आपने लिखना है। समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 4, 10 और 16 यानी 3 नंबर्स दिया हुआ है। इन तीनों का एलसीएम आपने निकालना है। समझ गए। उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ से आपने करना क्या है, हर एक नंबर के लिए फैक्टर्स बनानी है, सब के लिए। समझ गए। सिर्फ ये और इन दोनों के लिए आपने नहीं करनी, बल्कि तीनों का आपने करके फिर तीनों में जो कॉमन होंगे उनको आपने लेनी है, और जो नॉन कॉमन नंबर है उसको आपने लेनी है। समझ गए। लेने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 4 के का जो है फैक्टर्स वो बनाऊँगा यहाँ, तो 10 का फैक्टर्स लूँगा और 16 का। तो इन सब में कॉमन और नॉन कॉमन्स लेके फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का डिविजिबल है 2 to the 4, 2 1 the 2। फिर 10 के लिए 2 5 the 10, 5 1 the 5। और 16 के लिए मैं फैक्टर्स बना सकता हूँ डिवाइड करके, तो 2 8 the 16 होंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 4 the 8 होंगे। यहाँ भी 2 2 the 4 होंगे, तो 2 1 the 2 में इसे लिख सकता हूँ। समझ गए। अब आपने करना क्या था, प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। तो प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन भी आप लिख सकते हैं, जो बुक में दिया हुआ है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 के लिए मैं लिखूंगा ये सारे नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं एलसीएम में नहीं लिखें तो भी मसला नहीं है। ठीक, एसएफ में लिखिएगा, क्योंकि अगर कॉमन नहीं होना तो 1 आपका कॉमन होना ही होना है, तो वो 1 आपका एसएफ होंगे। समझ गए। तो यहाँ से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, तो एग्ज़ाम में ये इस तरह से ना करें तो बेहतर है। प्राइम के लिए प्राइम है लिखिएगा, फैक्टर्स के लिए फैक्टर, ऑफ के लिए ऑफ। सारे अल्फाज को, हर एक जो वर्ड्स है उनको आपने तरतीब में लिखना है। समझ गए। तो यहाँ से 2 के लिए फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, और यहाँ से 16 के लिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 टाइम्स है। अब इसमें जो कॉमन आपको नज़र आ रहे हैं, ये पहला 2 जो कि कॉमन है, इसके बाद 2 इसमें नहीं है लेकिन इसमें मौजूद है, तो मैं इन दोनों को कॉमन ले सकता हूँ इस तरह से। समझ गए। अब बाकी 5 नहीं है, तो कॉमन जो अब आपने प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट हमने पहले नहीं लिखा था, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ये पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये आपका क्या होंगे, 5 है 2 है 2 है, तो तरतीब में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखिएगा। इस्तेमाल जो है जो लेस है वो पहले लिखिएगा। 2 to the 4, 5 और 4, तो 5 की 20 20। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई कर देनी थी इन दोनों को। तो एग्जाम में प्रोडक्ट ऑफ जो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, इसको भी यहाँ लिख के फिर नीचे लिखिएगा। समझ गए। तो 4 आएंगे मल्टीप्लाई बाई 20, 4 दूनी 8 यानी एक 0 आएंगे, और बाकी नॉन जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 मतलब 80 आपका आंसर होंगे। 4, 10 और 16 के लिए तीनों का जो कम अज़ कम, यानी 4 का अगर आप टेबल देखेंगे, 10 का अगर आप टेबल देखेंगे मल्टीपल्स नंबर, और 16 का अगर आप मल्टीपल्स नंबर देखेंगे, तो 80 इसमें भी 80 होंगे, इसमें भी 80 होंगे, और इसमें भी 80 होंगे। मतलब तीनों में ये सबसे कम अज़ कम जो कॉमन है वो यही होगा। समझ गए। और 160 भी होंगे यकीनन कॉमन, तो ये 160 लीस्ट नहीं है। लीस्ट जो कॉमन नंबर जो तीनों में हो वो 80 आपका आंसर होंगे। समझ गए। तो ये आप बाद में चेक भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अगला करते हैं। तो पार्ट ए में दिया हुआ है 9, 18 और 27। इन सब का आपने एलसीएम लेनी है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 9 के लिए फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 3 द 9, 3 1 द 3 ही होंगे। 18 के लिए 2 का डिविजिबल है 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। समझ गए।
और 27 के लिए जो फैक्टर्स बनेंगे 2 का नहीं है क्योंकि ओड है लास्ट में, तो 3 का देखेंगे 7 8 9 मतलब 3 का है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये फैक्टर्स बनने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 लिखेंगे, तो ये इसका फैक्टर होंगे 3 × 3। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 जिसके लिए 2 × 3 × 3 लिखेंगे। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 इसके लिए 3 × 3 × 3। ये तीनों लिखने के बाद जो सब में कॉमन है वो आप एक दफ़ा इसको हाईलाइट करेंगे, बुक में कलर किया हुआ है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 3 दोनों में कॉमन मौजूद है, नॉन कॉमन जो फैक्टर्स है वो 2 और 3 है। तो एलसीएम के लिए जो फार्मूला आप लिखेंगे इसको इसी तरह से ही एग्जाम में लिखिएगा, ठीक। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स ज़रबे नॉन कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स है वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो इन सब को प्रोडक्ट, ये भी याद रखिएगा, प्रोडक्ट लेनी है मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 3 3 × 9 और 2 3 2 6, समझ गए। तो इसके बाद आपने एलसीएम निकालनी थी, तो 3 3 9 और 2 3 6, तो ये आप आ गए आपके पास 54 आंसर, समझ गए। तो ये 9 18 और 27 का जो एलसीएम होंगे वो 54 होंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स नंबर, समझ गए। अगला है पार्ट एफ। इस पार्ट को आप देख सकते हैं, पार्ट एफ जो कि 10 20 और 35 बहुत ही इजी है। तो 10 का फैक्टर्स बनाएंगे 2 5 दा 5 1 दा करके, 20 का बनाएंगे तो 2 10 2 5 5 1 दा, और 35 के लिए आप देख सकते हैं 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 6 7 8 होंगे तो 8 3 का नहीं होंगे, समझ गए। तो यहाँ से 5 का देखेंगे, लास्ट में 0 5 है मतलब 5 का होंगे, तो 5 7 32 7 1 7। ये तो टेबल में ही आपको याद होगा। अगर बड़े नंबर्स हो तो फिर उस सूरत में इसी तरह से ही देखनी है, जल्दी से टाइम आपका बच जाएंगे, जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ आपने डिवाइड करना है, समझ गए। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 10 के लिए 2 × 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 के लिए 2 × 2 × 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 35 के लिए 5 × 7। अब कॉमन जो है वो आप देख सकते हैं 5 तीनों में कॉमन मौजूद है। तो अब तक हमने सीखा था तीनों में कॉमन वाले नंबर्स। अब यहाँ आपने याद रखना है कि अगर 2 में भी कॉमन मौजूद हो तो उसको भी आपने कॉमन ही लेनी है, तीनों में होना ज़रूरी नहीं है। तीनों में हो तो उसको एक ही टाइम इसी तरह से ही लेनी है 5 करके, और अगर 2 में मौजूद होना तो भी आपने इस तरह से हाईलाइट करके इसको कॉमन ही आपने लेनी है, समझ गए। 2 को अलग करके नॉन कॉमन में शामिल नहीं करनी, कम से कम 2 में या इन दोनों में हो या इन दोनों में है, अगर हो या इन दोनों में अगर हो तो इसको आपने कॉमन में ही लेनी है। तो 2 × 5 हो गए कॉमन, और जो नॉन कॉमन नंबर है 2 × 7, तो यहाँ से आएंगे आपके पास 5 to the 10 और 7 to the 14। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और × 14, तो ये आपको आंसर देंगे 140, समझ गए। तो पार्ट जी 20 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 75 तीन नंबर्स दिया हुआ है। तो 20 का फैक्टर्स बनाएंगे जो कि हम सीख चुके हैं, 60 का भी हम सीख चुके हैं। 75 के लिए 3 के साथ आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 के साथ भी होते हैं, लेकिन पहले आपने जो लेस प्राइम नंबर है उससे आपने डिवाइड करना है, समझ गए। तो ये ज़्यादा बेहतर होंगे, नहीं तो 5 करेंगे बाद में 3 भी आएंगे यहाँ, लेकिन पहले लेस नंबर के साथ आप करते जाइएगा। तो यहाँ से 3 का चेक करने के लिए 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 3 का डिविजिबल है, इसलिए आप 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और एक इसको देंगे 15, तो 3 5 15। अब आप समझ चुके हैं कि 3 25 10 75 ही होंगे। अब 5 5 25 5 1, ये तो टेबल में ही आपको याद होगा। तो पी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है, सिर्फ पी और एफ नहीं लिखना है, समझ गए। आपके बाद में ये शार्ट करके लिख रहा हूँ, तो आपने पूरा लफ्ज़ लिखना है। क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन है उसके ही तरह आपने लिखना है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 20 के लिए 2 × 2 × 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 60 के लिए 2 × 2 × 3 × 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 75 के लिए 3 5 5। तो इसको मल्टीप्लाई में लिखने के बाद कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिखिएगा। तो इसका जो आएंगे 2 जो कि 5 तीनों में मौजूद है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसके बाद 3 इन दोनों में मौजूद है, 2 इन दोनों में मौजूद है, इन दोनों में 2 भी 2 मौजूद है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमन जो फैक्टर्स है वो 2 2 3 5 आ चुके हैं, और नॉन कॉमन सिर्फ 5 ही है। तो इसको लिखने के बाद एलसीएम लिखेंगे 60 × 5 = 300 आंसर, समझ गए।
इसके बाद अगला जो है एच, जो कि आप देख सकते हैं, तो इसको भी जल्दी से हम समझते हैं। तो यहाँ से करना क्या था, फैक्टर्स बनाने थे। एलसीएम लिखने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 215, 30 का, 45 का, 90 के लिए 245, तो 245 के लिए दोबारा से यही सारे नंबर्स जो कि यहाँ आया है वो यहाँ आएंगे। तो आपको यही कॉपी आप कर सकते हैं यहाँ इसी को, ठीक। इसके बाद प्राइम फैक्टर आप 30 के लिए 235, प्राइम फैक्टर आप 45 के लिए 335 जो कि 335, और प्राइम फैक्टर आप 90 के लिए 2335 आ चुके हैं। इन सब को लिखने के बाद जो कॉमन 5, 3 हो गए इन तीनों में, और 2 इन दोनों में मौजूद है, 3 इन दोनों में, तो इन सब को हाईलाइट दिखाने के बाद इसी तरह से आप दिखाएंगे या कलर करके भी आप दिखा सकते हैं। तो जब आप दिखाएंगे तो ये कॉमन फैक्टर्स आएंगे 2335, और जो नॉन कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, समझ गए। तो इसको आप 1 समझ सकते हैं, 0 आपने नहीं समझनी, समझ गए। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ 0 समझेंगे ना तो प्रोडक्ट करने के बाद एलसीएम लेने के बाद 90 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएंगे, जो कि 0 आपको आंसर देंगे, जो कि आपका गलत होगा। तो यहाँ से 1 आप समझ सकते हैं नॉन कॉमन के लिए, 0 आप नहीं ले सकते। तो ये आ गया आपके पास एलसीएम, जो कि 5, 3, 3, 2, 5 या 15। तो यहाँ से 5 दूनी 10 करके बाकी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी से आपको आंसर मिलेंगे। 5 दूनी 10, तो 10 का टेबल तो आपको याद ही होगा, 10 ते 30, 30 ते 90 करके आप इजीली मल्टीप्लाई करके समझ के जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला पार्ट जो कि 16, 24, 36, तो 16 का फैक्टर बनाएंगे, 24 का फैक्टर्स बनाएंगे, 36 का फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसको लिखने के बाद यहाँ से जो कॉमन फैक्टर्स है वो ये सारे नंबर्स जो कि कॉमन आ चुके हैं इसको लिखेंगे, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो 2 और 3 है तो इसको लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है एलसीएम लेने के लिए कॉमन को और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 144 आंसर मिलेंगे, ठीक। तो इसको पॉज करके एक दफ़ा आप देख कर लिखिएगा तो आपको यकीनन समझ में आ जाएंगे। तो इसमें ये तो बहुत ही आसान था, तो जल्दी से मैंने समझाया है, यकीनन आपको समझ में आ चुका ही होगा, ठीक। अगला करते हैं। तो पार्ट ये दिया हुआ है 18, 60, 75। तो 18 के लिए 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3 लिखेंगे। इसका प्राइम फैक्टर आप 18 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद 60 के लिए 2 के साथ डिवाइड होंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, इवन हो 0 हो तो इसका मतलब 2 का डिविजिबल होंगे। तो 2 3 द 6, 2 0 या 2 30 द 60 करके 2 15 द 30, 3 5 15, 5 1 द 5 करके आप लिखेंगे। अब इसके बाद 75 के लिए 3 का डिविजिबल है, ये चेक करने के लिए 7 + 5 का कीजिएगा तो ये 12, मतलब 12 जो है वो 3 का डिविजिबल है, ठीक। तो ये 12 आ रहे हैं मतलब 3 का डिविजिबल है, तो आप डायरेक्ट 3 2 दा करके 1 इसको देंगे, 15, 3 5 दा 15। तो बाकी आप समझ सकते हैं 5 5 25, 5 1 दा 5 करके लिखने के बाद इसका प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि अब तक आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आ गए आपके पास 2 और इसके बाद 3 और इसके बाद 5, तो ये आ गए तीनों में कॉमन। तो यहाँ से ये तीनों में कॉमन है, ये इन दोनों में कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो 3 2 और 5 होंगे, तो 2 3 5 इस तरह से तरतीब में लिखिएगा। लिखने के बाद यहाँ से 2 3 द या 5 2 द 10, 10 3 द 30 इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। 5 2 द करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंस के नंबर आएंगे, तो फिर बाकी के साथ भी आप इजीली मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर या रफ के यूज़ के बगैर ही आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। 5 दूनी 10, 10 ते 30, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी 30, ये भी 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 900 आपको आंसर मिलेंगे। अब इसमें जो ज़ीरोस है वो आपने लिखना है, जितना ज़ीरोस है जब भी मल्टीप्लाई करनी हो, और जो नॉन ज़ीरोस है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे कि 2 ज़ीरोस मैंने लिखा है, इसके बाद 3 3 द 9 लिखा है, तो ये आपका आंसर होंगे। डायरेक्ट आप इसी तरह से लिख सकेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर नहीं पता हो तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करना है, जो कि टाइम लेंगे लेकिन इजीली आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हम सीख चुके हैं, ठीक। अगला है, इसके बाद अगला पार्ट के दिया हुआ है 49, 51, 56। तो 49 के लिए जो कि 2 3 5 के साथ नहीं होंगे। 2 के साथ क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 9 है। 3 के साथ 9 10 11 12 13, तो 13 3 का डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 के साथ नहीं कर सकते। अब 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए 5 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते।
अब 9 है तो यहाँ से 7 7 देन 49, इस तरह से आप सोच के कर सकते हैं। ठीक, वैसे भी आपको 49 7 7 द 49 टेबल में याद होगा, तो इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। 7 1 द 7 करके लिखेंगे। इसके बाद 51 के लिए 5 6 तो यकीनन 3 का डिविजिबल होंगे। 3 1 द 3, 2 इसको देंगे 21, 2 7 द 21, तो 17 प्राइम नंबर है, डायरेक्ट वही लिखूंगा मैं। 56 के लिए 2 का डिविजिबल है। 2 2 द 4 16 हो गए। 2 8 द 16, इसके बाद 2 1 द 2, 2 4 द 2, 7 द 7 1 द, तो ये आ गया आपके पास प्राइम फैक्टर 49 का 51 का। इसके बाद 7 कॉमन आ गए इसमें, और बाकी अगर मैं देखूं तो 7 इनमें नहीं है, 3 इनमें नहीं है और 17 इनमें नहीं है, तो इसका मतलब किसी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 7 है, बाकी नॉन कॉमन आप देख सकते हैं 2 2 2 3 7 7 3, तो ये सारे नंबर कॉमन नहीं है। समझ गए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 7 मल्टीप्लाई बाई, इन सबको मल्टीप्लाई करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ से 7 21, 21 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, 42 दूनी 84, 84 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ तो ये आएंगे आपके पास 168। समझ गए। तो ये तो याद हो तो ठीक, नहीं तो मल्टीप्लाई करके यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करके ना, जो ये नंबर है इसको छोड़ के बाकी इसको मल्टीप्लाई करके 168 लेकर आइएगा। इसके बाद 17 के साथ आप एक दफ़ा रफ पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ लिखना है। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली कर पाएंगे। नहीं तो 17 7 करेंगे या 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 3 4 टाइम्स आपको रफ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे आपका। तो इसके लिए जो लेस नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई करके फिर जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रफ पे आप करके टाइम आप अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। ठीक, तो 7 को मल्टीप्लाई करना था इस नंबर के साथ, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 8 5 6 आ गए। 168 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि आपको यहाँ 7 6 42, 7 5 6 35, 36 37 39 करके एक ही है, तो इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। 19992 आ गए आपके पास आंसर। समझ गए। अगला है पार्ट एल। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 13 65 71, तो 13 का प्राइम नंबर ही है, तो इसका मतलब 13 का जो फैक्टर्स है वो 13 1 द ही होंगे। 65 के लिए लास्ट में 5 है तो 5 13 द 65, 13 1 द 13। इसके बाद 71 जो कि प्राइम नंबर है, आपको याद ही होगा 71 और 73 जो कि हमने सीखा था कि ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 71 किसी भी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं होंगे। 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 71 दो 71 ही हो सकते हैं, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 71 नहीं आ सकते। तो इसके लिए आपने डायरेक्ट 71 1 द 71 ही लिखना है। अब इसमें आप देख सकते हैं बाकी ये प्राइम फैक्टर ऑफ 13, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 71, ये तीनों लिखना है आपने। तो लिखने के बाद 13 कॉमन आ गए, और कॉमन जो फैक्टर्स है वो 13 और नॉन कॉमन 5 और 71, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 5, 5 7 35, तो 35 हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5, ये तो रफ पे आपको करना है। ठीक, मल्टीप्लाई करके 355 ज़रबे 13 करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये याद नहीं होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपको आएंगे वो ये आएंगे। तो यहाँ आपने उस आंसर को लिखना है 4615। समझ गए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको अच्छी तरह से समझ के सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं फाइंड LCM। तो दोबारा से आपने निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स का। अब यहाँ जो मेथड आपने यूज़ करना है, यूजिंग डिवीजन मेथड का आपने यूज़ करना है। तो पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें हमने सीखा था कि एचसीएफ में आपने इस तरह से डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड कहा जाए तो ये सिंबल यूज़ करेंगे, जो कि हम जानते ही है कि ये डिवाइड का सिंबल है। लेकिन यहाँ एलसीएम में, एचसीएफ में ये करना था, अब एलसीएम में आपने इस सिंबल का यूज़ नहीं करनी। ठीक, ये जहन से आपने निकाल देनी है कि एलसीएम में डिवीजन मेथड के लिए दोबारा से आपने इसी तरह से ही डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ हो उनको साथ लिखना है। यहाँ जो भी 14 हो गए, 17, ये दोनों नंबर दिया हुआ है तो इन दोनों को आपने लिख के फिर यहाँ से
जिसके साथ भी डिवाइड हो, 2 के साथ डिवाइड हो, जो एक भी नंबर डिवाइड हो तो आपने डिवाइड करना है। बाकी जो नंबर डिवाइड नहीं हो उसको आपने ऐसे ही नीचे लिखना है। जो डिवाइड हो उसको आपने डिवाइड करते करते आखिर तक लेकर आनी है। तो इसमें आपको ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके दोनों या तीनों का अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका एलसीएम होंगे। बाकी जो 3 लाइन हमने लिखा था नीचे वो लिखने की ज़रूरत नहीं होंगे। डिवीजन मेथड में डायरेक्ट इसी नंबर्स के मल्टीपल्स को वो जो आंसर आएंगे वो आपका एलसीएम ही होंगे। समझ गए? तो ये चीज़ याद रखिएगा, डिवीजन मेथड एलसीएम में डायरेक्ट आपने इस तरह से दोनों को साथ करके इस सिंबल का यूज़ करना है, इस शेप में इस सिंबल का। समझ गए? तो करते हैं 1 बाय 1, अच्छी तरह से समझ के इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए दिया हुआ है 14 एंड 70। तो इन दोनों का आपने एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालनी है। अब इसके लिए डिवीजन मेथड का आप यूज़ करेंगे। डिवीजन मेथड में आपने करना क्या है, पहले हमने अलग अलग दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकाला था। अब आपने एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? आपने करना क्या है, इस तरह से दोनों का के लिए यहाँ थोड़ा सा जगह होना चाहिए। इस तरह से ऐसे एक लाइन ड्रा कीजिएगा। ठीक करने के बाद 14 को इस तरह लिखने के बाद कॉमा यूज़ करके अगले वाले नंबर को भी इसी तरह से ही लिखना है। समझ गए? अब आपने करना क्या है, दोनों का देखना है कि वो 2 का डिविजिबल है या नहीं है। एक का भी हो ना तो भी आपने 2 के साथ डिवाइड करके, जो नहीं हो उसी को नीचे डायरेक्ट उतार के लेकर आनी है। नीचे आप लिखेंगे, फिर इसके बाद दोबारा से इसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी 2 का डिविजिबल है, ये भी 2 का डिविजिबल है। तो मैं यहाँ 2 के साथ दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ। 2 7 द 14 और 2 3 द 2 5 द 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों जो नंबर है वो ना 2 का है ना 3 का, क्योंकि 5 6 7 8 होंगे ये। तो 3 का भी डिविजिबल नहीं है, 5 का डिविजिबल है। तो मैं पहले 5 से करूँगा। समझ गए? आप 7 से भी कर सकते हैं, लेकिन 5 जो लेस नंबर है उससे कीजिएगा, बेहतर होंगे। तो जो नहीं हो रहे हो डिवाइड उसको आपने नीचे ऐसे ही लिखना है। जैसे कि 7 नहीं हो रहे हैं तो नीचे लिखेंगे, जो डिवाइड हो रहे हैं जैसे कि 35 5 का डिविजिबल है तो 5 7 35 करके आपने डिवाइड कर देनी है। अब दोबारा से आप देख सकते हैं ये दोनों 7 का ही डिविजिबल है। तो 7 1 द 7 7 1 द 7। समझ गए? तो अब आपने डायरेक्ट जो फैक्टर्स है वो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट इसका जो एलसीएम है वो क्या होंगे, इन तमाम नंबर्स के मल्टीपल्स, इसी का इन दोनों का एलसीएम होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर मल्टीप्लाई बाई 7, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 1 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। अब आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करनी है ये तो आप जानते ही है। आप कोशिश कीजिएगा कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करें पहले। ठीक, जैसे कि 5 दूनी 10 होंगे तो 10 7 70 आप इजीली कर सकते हो। और इसी तरह 57 से 35 दूनी 70 भी शायद आपको याद नहीं हो, ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 5 और 2 7 द 14 ज़रबे 5 70 ये भी आप कर सकते हैं। जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन इजी आपके लिए 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा इजी होंगे। ठीक, जैसे कि 5 टू द 10 तो 10 का टेबल आपको याद ही होगा। तो 10 7 70 तो ये आ गया आपके पास 70 आंसर। तो इन दोनों का सबसे कम जो कॉमन मल्टीपल्स नंबर है वो 14 और 70 का 70 ही होंगे। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर। इसी तरह से ही बाकी सवाल को भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर बी को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो 30 हो गए। यहाँ से करना क्या था, पहले एलसीएम लिखिए, क्वेश्चन मार्क, फिर डिवीजन मेथड लिखेंगे। लिखने के बाद इस तरह से डिवाइड करना है। समझ गए? तो ये 2 का डिविजिबल है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। बेशक आप 5 से भी कर सकते हैं, 5 3 द 5 यहाँ से 6 करके भी, लेकिन लेस वाले के साथ पहले कीजिएगा। तो ये डिविजिबल है 2 का, तो आपने इसको नीचे उतार के लिखना है। और 2 15 द 30। अब आप देख सकते हैं 15 और 15 दोनों 5 का बल्कि 3 का डिविजिबल है तो 3 लिखना है। 3 5 15 3 5 15। तो यहाँ से ये दोनों 5 का डिविजिबल है तो 5 1 द 5 5 1 द 5। तो यहाँ 1 1 तक लेकर आनी है। अगर यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर ही बचे, डिफरेंट प्राइम नंबर, तो उस सूरत में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं।
तो इसका एलसीएम जो है वो आप देख सकते हैं 2 × 3, इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 5, तो 5 दूनी 10 कर देते हैं, ठीक। तो 10 × 30 आप इजीली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकेंगे। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है आपके पास पार्ट सी, जो कि आप देख सकते हैं 45 और 90 दिया हुआ है। तो ये भी बहुत ही इजी है, मैं जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर निकालता हूँ, ठीक। तो 90 हो गए और यहाँ से आपने डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। 92 का डिविजिबल है तो इसको नीचे लेकर आते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 द 8, एक इसको देंगे 2 10, तो 2 5 द 10, समझ गए। तो ये आपने ऊपर नहीं लिखना है। 2 45 90 हो गए। अब यहाँ से 3 5 6 7 8 9 मतलब 3 का डिविजिबल है, तो 3 1 द 3, 3 5 द 15, एक इसको देंगे तो ठीक। इसी तरह से दोबारा से 15 आएंगे, यहाँ 3 का दोबारा से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 5 15, और ये 5 का डिविजिबल है तो 5 1 5 1, समझ गए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जो कॉमन जो यहाँ नंबर्स है ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएंगे। डिवीजन मेथड में आपको फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो 2 × 3 × 3 × 5। अब इसमें आप देख सकते हैं 5 दूनी 10 कर देंगे, 10 ज़रबे 3 3 9, तो ये भी आप कर सकते हैं 10 9 90, और 10 3 30, 30 3 90। तो इस तरह से 90 आपको आंसर मिलेंगे। 45 दूनी 90, 90 1 90, मतलब ये आपका एग्जैक्ट आंसर सही ही है। इसके बाद अगला है पार्ट डी। तो क्वेश्चन नंबर डी आप देख सकते हैं 35 60 और 75 दिया हुआ है। तो इसके लिए एलसीएम निकालनी है डिवीजन मेथड से। अब आप क्या करेंगे, पहले की तरह ही वहाँ 2 नंबर थे तो उन दोनों नंबर्स को लिखा था, यहाँ 3 है तो तीनों को इसी तरह से ही लिखना है, यहाँ समझ गए। अब यहाँ से 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं तो 5 के साथ भी आप कर सकते हैं, तो 5 5 7 35, 5 से भी आप कर सकते हैं, ठीक, मसला नहीं है, लेकिन 2 से करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले 2 फिर 3 फिर 5 के साथ करेंगे तो 5 1 द 5 2 द, यहाँ से 5 1 द 5 5 द 25। अब इसके लिए भी आप देख सकते हैं 7 प्राइम नंबर है तो लास्ट तक यही आएंगे। यहाँ 12 के लिए 2 का डिविजिबल है और 15 के लिए 3 का, तो मैं 2 का ही लूँगा यहाँ, तो 2 6 और 15 नीचे आएंगे। और यहाँ से भी दोबारा से 2 का अगर मैं ले लूँ तो 7 नीचे आएंगे, 2 3 द 6, 15 नीचे आएंगे। अब यहाँ से 7 बल्कि 3 का करते हैं तो 3 7 नीचे आएंगे, 3 1 द 3, 3 5 द 15, समझ गए। अब यहाँ से दोनों प्राइम नंबर अलग अलग आ चुके हैं तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से 5 के साथ भी 5 1 द 5 और 7 के साथ भी डिवाइड करके दोबारा से लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसके लिए जो एलसीएम आप देख सकते हैं क्या आ रहे हैं, 5 × एक 2 2s है, 2s जो है वो 2 है, और × 3 × 5 × 7। अब करेंगे क्या, यहाँ से 5 और 5 दूनी 10 इन दोनों के लिए, 5 दूनी 10 इन दोनों के लिए, तो 7 21, तो 10 ज़रबे 10 ज़रबे 21। तो इस तरह से आप समझ के लिख सकते हैं इन दोनों के लिए, सॉरी इन दोनों के लिए 7 21 और 5 दूनी 10 5 दूनी 10। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 ज़ीरोस है, 2 ज़ीरोस और एक नॉन ज़ीरोस 21 1 और 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 21 1 द 21 और 21 1 द 21, तो ये 21 और 2 ज़ीरोस आपका आंसर होंगे, समझ गए। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा आज से ही, मल्टीप्लाई प्लस तकसीम वगैरह जो है इसी तरह से ही आप जल्दी से कर पाएंगे। अगर नहीं तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, 7 5 6, 5 6 30, 300, 300 ज़रबे 7 7 2100। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन टेंस में लाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होंगी, ठीक। अगला करते हैं पार्ट ए। तो यकीनन आपने अच्छी तरह से सीखा है, तो मैं एकदम लिख के जो है आपको समझाता हूँ हर एक क्वेश्चंस को। तो सवाल दिया हुआ है पार्ट ए 7 21 49। तो ये 3 नंबर्स दिया हुआ है, इन तीनों का एलसीएम
लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपने निकालनी है, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ से डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए कहा था सवाल में, तो इसी मेथड का इस्तेमाल करके यूज़ करके आपने सॉल्व करके एलसीएम निकालनी है, समझ गए। तो यहाँ से करेंगे क्या, दो लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे, 7, 21, 49 कॉमा यूज़ करके तरतीब में लिखेंगे। लिखने के बाद डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किसके साथ करेंगे, 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का डिविजिबल 21 है, ठीक। लेकिन यहाँ 7 के साथ इसको भी तीनों को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यकीनी बात है 3 पहले आए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप 7 भी पहले लिख के 7 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि 3 बाद में दोबारा से आएंगे तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाकी सबको साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम आपका आंसर करेक्ट आंसर ही आएंगे, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 के साथ डिवाइड करेंगे, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 7 7 द 49। इसके बाद 1 3 7 आ चुके हैं। 1 जो कि अगर मैं देखूं तो तीनों नंबर्स 2 का डिविजिबल नहीं है, 1 भी 3 भी और 7 भी। 3 का ये डिविजिबल है, तो अब आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 1 और 7 डिविजिबल नहीं है, तो बिल्कुल वही नंबर इसी को ही नीचे लेकर आने हैं। बाकी जो है 3 1 द 3 इसको आप यहाँ लिखेंगे, समझ गए। अब यहाँ से डायरेक्ट 7 3 और 7 करके आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ 1 1 1 तक लेकर आइएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक। तो 7 के साथ डिवाइड करेंगे 7, तो यहाँ से 1 1 नीचे आएंगे, 7 1 7। इसका मतलब ये होंगे 7 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका एलसीएम होंगे इन तीनों नंबर का। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 7 21, 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7 7 दूनी 14, तो यहाँ से 147 आपका आंसर होंगे, ठीक। इसी तरह से ही एफ जो है 25 45 95, तो ये 25 45 95, तो ये भी आपका 3 का डिविजिबल है। 5 6 7 8 9 करके आप देख सकते हैं, 9 10 11 12 13 14, मतलब ये नहीं है 3 का डिविजिबल, जबकि ये है, तो आप 3 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। और 5 जो कि तीनों का यहाँ जो लास्ट यूनिट नंबर है वो 0 या अगर 5 हो, 0 या 5 हो, तो इस सूरत में 5 के साथ डिवाइड होंगे। तो तीनों डिवाइड होने की वजह से आप पहले 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो 5 5 से 25, 5 9 45, 5 1 द 5, इसको एक जो बाकी बचा है 4, इसको अगर साथ मिला लो तो 5 9 45, समझ गए। तो इसी तरह 5 9 और 19 आ चुके हैं। 5 और 19 प्राइम नंबर है, तो ये आखिर तक आएंगे यकीनन। ये कंपोजिट है तो 3 का डिविजिबल होंगे, 3 3 9, और इन दोनों को नीचे लेकर आने के बाद 3 1 द 3। अब यहाँ से आप इसी को ना इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाई 19 करके लिख सकते हैं, लेकिन 1 1 1 तक लेकर आइएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे, बाकी नीचे आएंगे। 19 के लिए 1 1 नीचे आएंगे, 19 1 द 19। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर आएंगे। तो इसके लिए 5 × 15 और 5 × 15, 15 ज़रब 15 225, तो 225 को 19 के साथ आप इस तरह रख पे मल्टीप्लाई करके 4275 आंसर लेकर आएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे आंसर करके एलसीएम, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट जो है जी, आप देख सकते हैं 16 34 और 48, ये 3 नंबर्स दिया हुआ है। इनको आप ऐसे लिखने के बाद ये सब 2 का डिविजिबल है, तो 2 8 द 2 16 द 2 24 48। अब यहाँ से दोबारा से आप देख सकते हैं लास्ट में 1 है, मतलब 2 का डिविजिबल है। 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 2 द 4, और इसके बाद दोबारा से 2 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 6 द 12। दोबारा से 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो इसी को ही आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम में लिख सकते हैं, लेकिन 1 1 लेकर आइएगा तो 2 1 नीचे आ गए, 2 1 द 2, 3 नीचे आएंगे और 1 1 नीचे लिखेंगे। 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ 3 1 द 3 आ गए, ठीक। अब यहाँ आप देख सकते हैं इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 3 2 द 6, 6 2 द 12, 12 2 द 24, 48, फिर यहाँ से 48 टू द 96, तो ये 96 आना चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ 132 लिखा है, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और 16 टू द 32,
और 32 3 द 96, तो बिल्कुल 96 आपका आंसर होना चाहिए इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, अगला आप देख सकते हैं 28 32 40, तो इनको आप डिवाइड करेंगे जो कि आप कर सकते हो। तो यहाँ से डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपका एलसीएम होंगे इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 2 टाइम्स 5 और यहाँ सॉरी 5 टाइम्स 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे तो ये आपको आंसर 1120 देंगे। ठीक, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the करने के बजाय 5 to the 10 कीजिएगा, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी होंगे आपके लिए। ठीक, तो 10 और यहाँ से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 और 10 160 यही है ना। इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे तो 7 0 0 7 6 42 7 1 10 7 8 9 10 11, तो 11, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई इजीली करके आंसर निकाल सकेंगे। 1120 आपका आंसर होंगे। ठीक, तो अगला पार्ट आई जो कि 12 14 26 दिया हुआ है, तो 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 6 द 2 7 द 14 2 13 द 26। यहाँ से 2 के साथ दोबारा से डिवाइड कर दो तो 2 3 द 6 और ये दोनों नीचे आएंगे। अब आप देख सकते हैं 3 7 और 13 डिफरेंस प्राइम नंबर्स आ चुके हैं अलग अलग, तो इसके लिए आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13 करके लिख के इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से अगर आप चाहो तो 3 के साथ करके फिर 7 के साथ फिर 13 के साथ करके 1 1 1 लेकर आइएगा, ये भी ज़्यादा बेहतर होंगे, इससे ये बेहतर होंगे 1 1 1 लेकर आना। ठीक, तो यहाँ से जे को भी अगर यहाँ इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21 21 दूनी 42 42 दूनी 84, तो 84 को आप 13 के साथ रफ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिखेंगे 1092। समझ गए। अब यहाँ से 10 20 25 दिया हुआ है, 2 के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 के साथ भी आप कर सकते हैं। तो पहले 2 के साथ कीजिएगा तो 2 5 द 10 2 10 द 20 और यहाँ से 25 नीचे आएंगे। अब आप 5 के साथ करेंगे तो 5 1 द 5 2 द 5 5 द 25। समझ गए। अब 2 के साथ करेंगे तो यहाँ से 1 1 आएंगे, 5 आएंगे और 5 के साथ करेंगे तो 1 1 1 आएंगे। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 5 2 5 ये आपको आंसर मिलेंगे। तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 10 100, तो ये 100 आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको पहले अच्छी तरह से समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आ जाए तो इसको आपने किस तरह से समझना है, उसके लिए हमने एक्सरसाइज नंबर 3 में अच्छी तरह से सीखा है, समझा है। तो यकीनन आपने वो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उनके लिए दोबारा से बताता चलूँ कि अगर सवाल में आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट निकालें या बिगेस्ट निकालें या लार्जेस्ट निकालें या मैक्सिमम निकालें, ठीक, तो इन सूरतों में आपने HCF निकालनी है। समझ गए। और अगर आपसे सवाल में ये कहा जाए कि लीस्ट या स्मॉलेस्ट, लीस्ट वैसे भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ही होते हैं ये, तो लीस्ट कम को ही कहा जाता है, स्मॉलेस्ट भी कम होते हैं, शॉर्टेस्ट भी जो है सबसे कम होते हैं, मिनिमम भी कम को ही आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये कम वाले जो लफ्ज़ है इनको आपने याद रखना है। सबसे कम, सबसे जो शॉर्ट होंगे, सबसे कम, ये सारे होते हैं। तो इनका अगर यूज़ करके आपसे सवाल किया जा रहा हो तो उस सूरत में आपने LCM निकालनी है। समझ गए। तो ये तो डायरेक्ट आप बता सकते हो, इन अल्फाज का मतलब ही लिस्ट ही होते हैं, लेकिन अगेन टुगेदर का मतलब क्या होते हैं इसको भी आपने समझना है। कि आपके इस बुक के अंदर एक सवाल है बस से रिलेटेड, तो ये एक साथ यहाँ से निकलते हैं बस, ठीक, यहाँ से एक साथ निकलते हैं, लेकिन इनका टाइम जो है वापस आके यहाँ पहुँचने का जो टाइम है वो 15 20 30 इस तरह से डिफरेंट नंबर दिया हुआ है। अब ये दोबारा से कब टुगेदर होंगे, साथ होंगे, ये आपने निकालनी है। समझ गए। जैसे कि ये 20 हो गए,
बल्कि 30 हो गए, ये 20 हो गए है ना। और तो यहाँ से 15 करके 15 के साथ, तो ये दोबारा से यहाँ तक पहुँचते अगेन दोबारा से ये यहाँ एक साथ निकलेंगे। ठीक, तो इस तरह के सवाल हो, जैसे कि अगर मैं एक बॉक्स की बात करूँ तो बॉक्स की जो हाइट है वो 3 बॉक्सेस इस तरह से अगर हो, उनका हाइट डिफरेंट हो, जैसे कि 5 फीट, ये 10 फीट, ये 15 फीट, तो इनको अगर आप इसी साइज के बॉक्स को इसी तरतीब में इसी तरह से रखते जाएंगे तो दोबारा से कब वो एक साथ अगेन टुगेदर होंगे। तो ये भी निकालने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। समझ गए? तो इस सवाल को आपने याद रखना है। बाकी ये लीस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, मिनिमम, ये इन अल्फाज से ही सवाल में इसी का यूज़ करके ही आपसे पूछा जाएगा, तो इसी को ही याद रख के आपने एलसीएम निकालनी है। ठीक, तो सवाल को समझते हैं पहले, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन। तो कम से कम मिनिमम लेंथ जो लंबाई है ऑफ द रिबन, रस्सी की, जो आपने निकालना है, फाइंड निकालें। विच कैन बी कम्प्लीटली कट, जिसको मुकम्मल तौर पर आप कट कर सके इनटू पीसीस, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑफ लेंथ जो कि 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर है। समझ गए? विदाउट एनी लेफ्ट, और कोई भी बच्चे बगैर आपने ये निकालना है। तो इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम लेंथ निकालना है। तो पहले जो एक्सरसाइज है उसमें मैक्सिमम लेंथ कहा था, अब आपने यहाँ मिनिमम लेंथ निकालनी है। समझ गए? तो मिनिमम के लिए आपने एलसीएम निकालनी है, मैक्सिमम कहा जाए तो उस सूरत में आपने HCF निकालनी है। ठीक, तो ये लफ्ज़ याद रखिएगा, आप इजीली सवाल को समझ के सोल्व भी कर पाएंगे। तो इसके लिए एलसीएम किसका निकालेंगे, 45, 75, 85, 3 नंबर्स जो कि लेंथ उन्होंने दिया हुआ है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आप निकालेंगे। समझ गए? तो निकालते हैं इसको। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद, टू फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन, जो कि सवाल में उन्होंने खुद कहा है कि फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन विच कैन बी कम्प्लीटली कट इनटू पीसेस, तो इससे पहले आपने 2 लिखना है। ठीक, इसको निकालने के लिए हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड एलसीएम, हमें निकालना है एलसीएम। समझ गए आप? 45, 75 एंड 85। इसको लिखने के बाद इसका एलसीएम निकालने के लिए आप डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जल्दी से आपको आंसर देते हैं, फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होते अलग अलग। समझ गए? तो इसके लिए 5 के साथ डिवाइड करके आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। 5 9 45, 5 1 5, इसको 2 देंगे तो 25, 5 5 25, और यहाँ से 5 1 5 3, इसको देंगे तो 5 7 35। ये प्राइम नंबर है तो आखिर तक यही आएंगे। ये 3 का डिविजिबल है, ये भी 3 का डिविजिबल है, 3 3 9, 3 5 15, और 7 3 को जो है वो नीचे लेकर आएंगे। और यहाँ से 3 5 17 तीनों प्राइम नंबर है, तो मैं डायरेक्ट इसी को ही लिख सकता हूँ यहाँ से, या तो आप इसको करके 1 1 1 तक लेकर आइएगा। ठीक, यहाँ से 5 के साथ कर देंगे तो 1, और 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 1 नीचे आएंगे और यहाँ भी 1 आएंगे। समझ गए? तो ये ज़्यादा बेहतर होंगे बजाय इसके कि आप डायरेक्ट यहाँ से ही करें। तो इसके लिए एलसीएम जो आ चुके हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसके लिए यहाँ से 5 5 25, 25 से 75, 75 करके फिर मल्टीप्लाई कर, बल्कि 5 से 15, 15 ज़रबे 15 225 ये होते हैं। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 17 आप रफ पे करके इन दोनों का आंसर यहाँ लिखिएगा। ठीक, तो जब आप इसको रफ पे सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल रहे हैं 3825। समझ गए? तो ये आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, यकीनन कीजिएगा, रफ पे करने के बाद यहाँ आंसर लिखिएगा 3825। इसका मिनिमम लेंथ होंगे, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। समझ गए? अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप देख सकते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ है, सबसे छोटा नंबर उन्होंने खुद कहा है, तो इसको आपने स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मतलब एलसीएम नहीं निकालनी है, जो कि हम सीख चुके हैं। दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 42, 38 एंड 16। तो 42
और 42 होना चाहिए था। तो इसको एक दफ़ा लिख के पूरा जो वर्ड से लिख के फिर सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन लिखने के बाद 42, 38, 16 लिखेंगे। यहाँ सवाल में जो भी पूछा गया हो वो आप 2 के साथ लिखेंगे, समझ गए। टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ आप लिखेंगे टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 42, 38 एंड 16। ये पूरा लफ्ज़ आपने यहाँ तक लिखना है। लिखने के बाद वी हैव टू फाइंड LCM, ये आपने स्टेटमेंट लिखना है, ठीक, अच्छी तरह से करके। तो इसमें LCM निकालने के लिए डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हैं, ठीक। डिवीजन मेथड में जल्दी से आपको आंसर मिलेंगे, और बाकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें अलग अलग करना पड़ेगा, टाइम लेंगे आपका। तो इससे बेहतर ये होंगे कि इससे ही कीजिएगा, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 2 to the 4, 2 1 the 2, 9 the 18, क्योंकि इसको एक देंगे है ना, तो ये तो आप सीख चुके होंगे। तो 2 8 the 16, यहाँ से 2 इसके साथ डिवाइड हम कर सकते हैं। 21 और 19 को नीचे लेकर आएंगे। 2 4 the 8, और दोबारा से 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो 21 और 19 को नीचे लेकर आके 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 2 to the 4 दोबारा से आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 1 the 2, समझ गए। इसके बाद ये 3 का डिविजिबल है, 3 7, 3 19 नीचे ही आएंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब हम पहले भी सीख चुके हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 7 को भी डिवाइड करके, 19 को भी डिवाइड करके 1 1 1 भी लेकर आ सकते हैं, समझ गए। तो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से इन सबको। 2 2 2 2 मतलब 4 टाइम्स है 2, और 3 1 टाइम, और 7 1 टाइम है, और 19 1 टाइम दिया हुआ है। अब इसके लिए 7 3 the 21, तो 21 को आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। तो 7 21 के बाद 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 8 दूनी 16, तो ये याद रखिएगा। फिर 4 दूनी 8, 168, 168, और 168 को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा 19 और 2 को मल्टीप्लाई करके, जो कि 19 2 the 38 होते हैं, जो कि आप जानते ही है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रफ पे, एक दफ़ा ही मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो ये कुछ आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके इस तरह से कीजिएगा, नहीं तो 2 to the 4, 4 to the 8 करने के बाद 2-3 दफ़ा आपको रफ पे मल्टीप्लाई करना पड़े, तो फिर बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर देखते हैं कितना आते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे 3 6 3 और 8 4, समझ गए। तो इसका मतलब आपने सवाल में जो कहा है वो दोबारा से आपने यहाँ लिखना है, और पहले जो क्वेश्चन है उसमें भी आपने याद रखना है कि LCM आपने नहीं लिखना है, बल्कि मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन जो कि हमने 2 फाइंड करके लिखा था उसको लिखने के बाद आंसर आपने लिखना है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से LCM लिखने के बाद हमने जो निकालना था स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल करके, ये आपने लिखना है 6384 आंसर, समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, द टूर बसेस ऑफ बादशाही मस्जिद लीव्स द स्टेशन आफ्टर एवरी 25 मिनट्स। तो एक स्टेशन से जो बादशाही मस्जिद की तरफ जो बस जाते हैं वो स्टेशन को छोड़ते हैं कितने टाइम के बाद, 25 मिनट्स के बाद वो दोबारा से उसी स्टेशन पर आते हैं, फिर दोबारा से जाते हैं, फिर 25 मिनट के बाद दोबारा उसी स्टेशन से जाते हैं बादशाही मस्जिद की तरफ, समझ गए। तो ये इसका मतलब 25 हो गए मिनट्स के बाद। फॉर द इंटीरियर सिटी आफ्टर एवरी 15 मिनट, इसके बाद इंटीरियर सिटी की तरफ जो जाते हैं वो 15 मिनट के बाद दोबारा से यहाँ वापस आके दोबारा से जाते हैं, समझ गए। एंड फॉर द जू आफ्टर एवरी 30 मिनट, तो जू के लिए जो कि चिड़ियाघर, ठीक। तो यहाँ से 30 मिनट के बाद वो दोबारा से निकलते हैं जो बस है वो। इफ़ द 3 buses लीव द स्टेशन simultaneously at 11:05 AM, तो 11:05
5 यानी 11:05 AM सुबह का जो टाइम है वो, तो इस टाइम जब वो निकलते हैं एक साथ तीनों, फाइंड द टाइम व्हेन द 3 बसेज विल लीव द नेक्स्ट स्टेशन सिमल्टेनियसली। तो ये दोबारा से वापस आएंगे, ये भी दोबारा से वापस आएंगे, जाते रहेंगे, और तीसरा भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसी तरह से चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक, तो ये एक साथ जब 11:05 पे निकलती है यहाँ से, तो दोबारा से वो कब यहाँ से एक साथ जाएंगे वो आपने निकालनी है, समझ गए। तो एक साथ दोबारा से टुगेदर यहाँ से 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, और 30 मिनट, 30 मिनट, और तीसरा क्या है 25 मिनट, 25 मिनट करके अगर निकलते रहे तो दोबारा से एक साथ वो कब निकलेंगे ये आपने निकालनी है। अब यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो कितना अगर ये कहा जाए ना कि कितना मिनट के बाद, कितना घंटे के बाद, तो डायरेक्ट वही एलसीएम आपका आंसर होंगे। लेकिन यहाँ 11:05 यानी 11:05 पे वो निकलती है यहाँ से, कब दूसरा जो अगला जो टाइम है वो आपने निकालनी है। तो यहाँ से जो एलसीएम आपको मिलेंगे वो मिलेंगे टाइम्स, जो कि आवर्स में या मिनट्स में आपको आंसर मिलेंगे। अब इसमें आपने उसको शामिल कर देनी है, जैसे कि 5 घंटे आ जाए या 2 घंटे, 3 घंटे, तो 11 में आपने उसको शामिल करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि दोबारा वो किस टाइम पे एक साथ निकलेंगे, समझ गए। तो हमें करना क्या है, एलसीएम निकालनी है, निकालने के बाद जो भी एलसीएम आए उसको इसमें ऐड भी कर देनी है, समझ गए। तो ये समझने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इसको अच्छी तरह खूबसूरत करके लिखिएगा। ठीक, तो टू फाइंड टाइम व्हेन द 3 बसेस लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली, तो हमें वो वक्त निकालनी है जो कि एक साथ जो बसेस एक स्टेशन से निकलती है। वी हैव टू फाइंड, तो हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, एलसीएम ऑफ 25, 15 एंड 30, इन तीनों का एलसीएम निकालनी है पहली चीज़, एंड देन एड इट टू 11:05। फिर इसके बाद उस जो टाइम को, उस जो दौरानिया है उसको आपने इसमें शामिल भी कर देनी है। ठीक, तो पहले एलसीएम निकालते हैं। 25, 15 और 30 का बाय यूजिंग डिवीजन मेथड के मदद से आप निकाल सकते हैं। तो 5, 5, 5, 3 और 5, 10, तो यहाँ से 2 का डिविजिबल है, तो 2, 5 और 3 नीचे आएंगे 5, तो यहाँ 5 का डिविजिबल है, तो आप प्राइम नंबर आ चुके हैं, लेकिन ये 2 टाइम्स है इसलिए आपने ऐसे ही नहीं रखना, समझ गए। अब आप इसको 5, 2, 5 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 हो गए, 1 हो गए और 1, तो यहाँ से एलसीएम जो क्या आ चुके हैं वो है 5, 2, 5, 3, तो इसका 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15, 10, 150, 150 आ चुके हैं। 150 जो कि 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 25 मिनट्स था ना, तो इसका मतलब ये भी मिनट्स ही होंगे, समझ गए, जो एलसीएम हमने निकाला है। अब 150 मिनट्स के बाद वो दोबारा से एक साथ वहाँ से गुजरेंगे, वहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट था जो एक साथ निकला था वो 11:05 था। अब इसमें 11:05 में 150 मिनट्स को आपने प्लस कर देनी है। तो इसको अगर मैं ये 11 आवर्स में दिया हुआ है, तो आवर्स में अगर कन्वर्ट कर दूं तो ये 150 मिनट्स जो है 7 दूनी 120, तो 2 घंटे 2 आवर्स, बल्कि इसको मैं इसी तरह से ही लिखूंगा, तो 2 आवर्स और कितना मिनट्स, बाकी 120 के बाद 150, तो 30 मिनट, समझ गए। तो इसका मतलब 150 मिनट जो है वो 2 घंटे 30 मिनट हो गए। अब इसको आपने इसमें शामिल कर देने हैं, तो इस यहाँ आवर्स लिखिएगा, 150 मिनट्स इक्वल टू 2 आवर और 30 मिनट्स करके, समझ गए। तो इसको आपने इसमें शामिल कर देनी है, तो +2 और 30, तो प्लस किस तरह से करना है ये तो आप जानते ही है। तो 11, 12, 1, ठीक, तो 0, 1 एक बच गए, और यहाँ 30 और 5, तो यहाँ से 35 होंगे। तो मैंने डायरेक्ट ही किया है, आपने इस तरह से करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये 30 से ज़्यादा और ये भी 30 से ज़्यादा हो, तो इस सूरत में कैरी वेरी वगैरह लेकर जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से कैरी जब आप लेते हो तो पूरा 60 मिनट यहाँ इसके साथ प्लस करेंगे, फिर माइनस या प्लस कर देनी है। तो ये तो आपको आप जानते ही हैं। तो 5 आ गए, 3 आ गए
और यहाँ से कैरी अगर हो तो इसको देंगे, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ आ गए आपके पास 1:35, मतलब 1:35 पे वो दोबारा से एक साथ यहाँ से निकलेंगे। अगर वो 11:05 पे 11:05 पे तीनों यहाँ से निकले ना, एक 15, एक क्या था 25 और एक 30, तो इसके लिए दोबारा से वो इसी तरह से 15 मिनट में ये जल्दी से वापस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये इससे कम और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो इसी तरह से जाते जाते वो 1:35 पे दोबारा से इसी स्टेशन से एक साथ निकलेंगे। ठीक, तो ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा, ताकि इसी तरह से रिलेटेड जो सोलो क्वेश्चंस आ जाए तो वो भी आप क्वेश्चंस को इजीली समझ के सोल्व कर सके। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बॉक्सेस हैविंग हाइट्स ऑफ 22, 35, 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो तीनों सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। मतलब ये है कि एक 22 है, एक बॉक्स है, एक संदूक या एक बस्ता या जो भी हो, एक बॉक्सेस है जिसकी हाइट 22 सेंटीमीटर एक का है, दूसरे का 35 सेंटीमीटर, यानी इससे थोड़ा सा लेंथ हाइट जो है वो ज़्यादा है, और तीसरा एक और भी है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक, डिफरेंट है ये, यहाँ बेस उसका सेम होंगे, ये आपने याद रखना है। आर टू बी स्टेक्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इसको ऐसे ही दूसरे के साथ इसी तरह से ऊपर रखेंगे। 25 बल्कि 22, 22, 22 करके, यहाँ 35, 35, 35 करके, और 50, 50, 50 करके इसी तरह से ऊपर, या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, लेटा के, समझ गए। तो यहाँ से अब करना क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्स विल बी एट द सेम टाइम। तो सबसे शॉर्टेस्ट, तो इस लफ्ज़ को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसमें आपने शॉर्टेस्ट यानी एलसीएम निकालनी है। जबकि अगर मैं देखूं तो इसमें एक और चीज़, पॉसिबल हाइट एट विच 3 टाइप ऑफ बॉक्सेस विल बी एट सेम हाइट, तो ये दोबारा से करते जाएंगे तो दोबारा से सेम हाइट पर ये तीनों सेम हाइट पर कब होंगे, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। जिसमें हमने अगेन टुगेदर कहा था ना, तो ये बेस टुगेदर था, अब दोबारा से अगेन टुगेदर कब होंगे ये निकालना है, तो इसके लिए भी हम एलसीएम निकालना था। ठीक, तो यहाँ से आपने करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम निकालनी है, तो निकालते हैं। तो यहाँ से जो आपने सीखा है उसी के मुताबिक आप यहाँ लिख सकेंगे, लिखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी एट द सेम हाइट। तो ये सवाल में दिया हुआ है, टू के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरह से खूबसूरत करके कॉपी कर देनी है, समझ गए। इसके बाद वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ करके नंबर लिखेंगे, जो कि 22, 35 और 50, ये 3 नंबर है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो जल्दी से मैं इसे सॉल्व करता हूं, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। तो 2 का डिविजिबल है 35, नीचे आएंगे 25 होंगे, 2 25, और यहाँ से 5 का डिविजिबल है तो 11 नीचे आएंगे, 5 7 35, 5 5 25। तो ये 11, 7 और 5 तीनों अलग अलग और प्राइम नंबर है। तो इसके लिए मैं 2 × 5 × 11 × 7 × 5 लिख सकता हूँ एलसीएम, समझ गए। तो यहाँ से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 11, 11 10 110 होंगे। तो यहाँ से मैं 110 लिख के 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 5 1 द 5, 5 1 द 5 यानी 550 होंगे। 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 0 0, 7 5 35, 7 5 35, 36 37 38। तो ये रहा आपके पास आंसर, जो कि आपने सवाल में कहा है उसको दोबारा से लिखना है। द शॉर्टेस्ट, तो ये द शॉर्टेस्ट मैं बताता हूँ, बाकी आप लिखिएगा। ठीक, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी एट द सेम हाइट, यहाँ तक लिखने के बाद इक्वल टू 3850, ये आपने लिखना है, समझ गए। तो ये आपका आंसर होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल दिया हुआ है, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 हैव ए मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 days, इंग्लिश टेस्ट आफ्टर 6 days, साइंस टेस्ट आफ्टर 9 days। तो इनका आपको पता ही है
3 हो गए, 6 हो गए और 9। तो इसी तरह से ही उन्होंने दिया हुआ है, जिस तरह ये सवाल है इसी तरह से ही आपने याद रखना है, ठीक। इफ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, तो आज सेम ही आज के दिन उन्होंने ये टेस्ट दिया है। फाइंड व्हेन विल द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड टुगेदर अगेन, तो दोबारा से टुगेदर कब होंगे, दोबारा एक साथ कब टेस्ट लेंगे, ये आपने निकालना है। तो ये हम डिटेल में से सीख चुके हैं कि सवाल क्या है। तो ये डिफरेंट नंबर्स दिया हुआ है 3, 6, 9। तो इसका सेम पहले जो इब्तिदाई टेस्ट है, इब्तिदाई आज ही लिया है तीनों, तो दोबारा से कब टुगेदर होंगे ये आपने निकालना है। तो यकीनन इन तीनों का एलसीएम लेना होगा, समझ गए। तो यही आपका आंसर होंगे, जो कि अगले जो कंडक्ट टेस्ट होंगे वो होंगे। अब इसमें डेज तो आएंगे, जैसे कि जो आंसर आएंगे एलसीएम उसको आपने आज ही लिया है तो आगे आप प्लस भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक। तो एलसीएम लेते हैं इसको। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद टू फाइंड करके जो सवाल में कहा है व्हेन विल द 3 टेस्ट, तो द 3 टेस्ट विल बी कंडक्टेड टुगेदर अगेन, ये लिखने के बाद वी हैव टू फाइंड एलसीएम लिखेंगे, ठीक। तो एलसीएम निकालते हैं जल्दी से 3, 6 और 9 का। तो ये 3 1 द 3, 3 2 द 3, 3 द 9। अब इसमें सारे प्राइम नंबर ही आ चुके हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 3 द 9, 9 2 द 18 डेज, समझ गए। तो जो डेज दिया हुआ है उसके मुताबिक 18 दिनों के बाद अगला जो टेस्ट है तीनों साथ होंगे, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। तो आपने आंसर 18 डेज के साथ एलसीएम नहीं लिखना है, बार बार बता रहा हूँ। द 3 टेस्ट विल बी कंडक्टेड टुगेदर अगेन करके 18 डेज लिखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।